चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी अजित भैया ने बताया, कल हम लोगों ने पातंजल योग दर्शन के तृतीय पाद अर्थात विभूति पाद के 45वें सूत्र के माध्यम से अष्ट सिद्धियों का लाभ कैसे होता है अथवा प्राप्ति कैसे होती है और वह अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी है आदि के संबंध में थोड़ी जानकारी आज देखने का प्रयास करते हैं। 45वां सूत्र कहता है, ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त द वर्धमान अभिघातश्च। अष्ट महासिद्धियों का लाभ इन भूतजयों से, ये जो पंच महाभूत है उन पर संयम करने से, और वे पंच महाभूत जैसा अभी अजित भैया ने बताया कि शरीर के विभिन्न स्थानों में वे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहां पर संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा तो इन पंच महाभूतों पर भूत जय प्राप्त कर योगी में अणिमादि अष्ट महासिद्धियां प्रकट होने लगती है उन पर जय करने से। और अगले सूत्र में फिर यह भी बताया गया है कि वह किन किन गुणों से युक्त है और फिर शरीर संपत्ति या काय संपत्ति जिसको कहा गया है वह कैसी बढ़ती है, कैसी प्राप्त होती है, और उनके माध्यम से फिर शरीर में जो धर्म है, अग्नि, वायु, जल, इनका नाश न होते हुए उनके द्वारा शरीर में कैसा सामर्थ्य उत्पन्न होता है, इसके बारे में फिर आगे वर्णन आया है। उसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम अष्ट महासिद्धि, थोड़े में तो कल हमने देख ही लिया था। सभी स्थूल सूक्ष्म भूत जो है अर्थात ये पंच महाभूत वगैरह जिसमें समाहित होते हैं, और इनके स्वभाव धर्म यह योगी के इच्छा के अनुकूलत्व से वह फिर अपना व्यवहार करने लगते हैं, वर्तन करने लगते हैं, और उस कारण मतलब वह योगी के अनुकूल यदि हो जाते हैं, साधक के अनुकूल जब ये सूक्ष्म और स्थूल पंचभूत हो जाते हैं अनुकूल, तो फिर अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, इस प्रकार की 8 महासिद्धियां उनका प्रादुर्भाव होता है, मतलब उनकी निर्मित होती है या वह अभिव्यक्त होती है। उन सिद्धियों के जो रूप है वह इस प्रकार से है। योगी का शरीर अर्थात साधक का कह सकते हैं, या जो योगाभ्यास है उसका कितना भी बड़ा रहे, विषकाय भी हो सकता है, थोड़ा स्थूल भी हो सकता है या सामान्य भी हो सकता है, वह जितना भी बड़ा है, लेकिन यदि उसको इच्छा हुई तो उस शरीर का संकोच कर उसको सर्व सभी मूर्त वस्तुओं में अत्यंत छोटी तथा अणु के समान जो वस्तुएं रहती है उसके
अनुसार शरीर को कर लेना, करने की योग्यता, करने की शक्ति या सिद्धि प्राप्त होना, वह अणिमा सिद्धि है। मतलब शरीर को लघु रूप देना, यह अणिमा सिद्धि। फिर इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक उलट, शरीर चाहे जितना बड़ा, वो कितना भी कृशकाय हो, पतला दुबला हो या थोड़ा स्थूल भी हो, लेकिन और बड़ा उसको किया जा सकता है और बहुत बड़ा किया जा सकता है, तो उसको महिमा सिद्धि प्राप्त हुई या सद गई, ऐसा हम कह सकते हैं। हनुमान जी के जीवन में यह दिखाई पड़ता है, जब वो समुद्र लांग कर जाते हैं और ताड़का, है ना, रास्ते में समुद्र में वह कहती है मैं तुमको निगल जाऊंगी, तो हनुमान जी इतना लघु रूप धारण करते हैं कि वह निगल लेती है, मक्खी जैसे हो जाते हैं वो, और वो निकल जाते हैं बाहर। और वह विशाल रूप भी धारण करते हैं। दोनों प्रकार से वह सिद्धि, अणिमा और महिमा का उन्होंने साक्षात प्रदर्शन वहां पर किया था, समुद्र मार्ग से जाते हुए। अणिमा और महिमा यह सिद्धियां हैं। फिर साधक को जब लगेगा तब अपना शरीर बहुत जड़ करने की योग्यता आना, जड़ मतलब कठोर, कठिन, ऐसा करने का, तो वह गरिमा सिद्धि है। उस सिद्धि का नाम है गरिमा। फिर कभी भी अपना शरीर कपास जैसा एकदम से हल्का कर देना, इतना हल्का कि वह आकाश गमन कर सकता है या कहीं एक जगह से दूसरी जगह कूदता फाड़ता वह उछल कूद से जा सकता है, वह लघिमा सिद्धि हुई। तो इस प्रकार ये चार सिद्धियां हुई, अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा, ऐसी चार ये सिद्धियां हुई। फिर पांचवी, बैठे जगह पर ही बहुत दूर के किसी वस्तु को, तो बहुत दूर है, मतलब सहज रूप से वहां पर पहुंचना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रबिंब है, चंद्रमा है, लेकिन उसको उंगलियों से, हाथ की उंगलियों से स्पर्श करने की योग्यता आना, सामर्थ्य आना, वह प्राप्ति नाम की सिद्धि है। मतलब कोई भी चीज सहजता से प्राप्त कर लेना, उसको छू लेना या छूने का सामर्थ्य आ जाना, वह पांचवी सिद्धि, प्राप्ति। और जिस किसी चीज की इच्छा योगी ने, साधक ने, मुमुक्षु ने की, वह वैसी की वैसी हो गई, बन गई या प्रत्यक्ष में आई, ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होना, वह प्राकाम्य नामक सिद्धि के कारण संभव हो पाता है। तो ऐसी यह प्राप्ति और प्राकाम्य पांचवी और छठवीं सिद्धि हुई। फिर सातवीं सिद्धि, सूक्ष्म वस्तुओं पर सत्ता प्राप्त करना, मतलब अधिकारित्व प्राप्त करना। और वह ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, इस प्रकार का सामर्थ्य आना, वह ईशित्व नामक सिद्धि है। ईशित्व से सूक्ष्म सृष्ट वस्तुओं पर, जो वस्तुएं हैं इस जगत में, उन पर सत्ता चलाने का सामर्थ्य प्राप्त होना, यह ईशित्व। और आठवीं, योगी के इच्छा का अतिक्रमण न करते हुए सब भूत, मतलब यह पंच महाभूत उसके वश में आ जाते हैं, मतलब उसका बस चलता है, और उसके इच्छा के बगैर या उसकी इच्छा को धता बताकर वो और कुछ काम नहीं कर सकेंगे, उसके इच्छा के अनुसार ही उनको क्रियाशील होना पड़ेगा, तो वह वशित्व नाम की सिद्धि है। इस प्रकार अणिमा, महिमा, गरिमा,
लघिमा, प्राप्ति, फिर उसके बाद प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, इस प्रकार की 8 सिद्धियां किससे प्राप्त होती है? ततो, उससे, मतलब पंच महाभूतों पर संयम करने से। पंच महाभूतों पर संयम कहाँ? तो उनका अधिक्य जहाँ जहाँ है, जैसे पृथ्वी तत्व का पैरों की तरफ, तो जल तत्व का नाभि तक के क्षेत्र में, पैरों के ऊपर के भाग से नाभि तक, फिर उसके बाद अग्नि तत्व नाभि से लेकर पूर्व तक, मतलब छाती के निचले भाग तक, फिर छाती से लेकर नासाग्र तक वायु तत्व का, और उससे ऊपर, नासाग्र से ऊपर मस्तिष्क का जो भाग है वह आकाश तत्व का स्थान। उन स्थानों पर संयम करने से, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा यह सिद्धियां प्राप्त होती है। और इससे काय संपत्ति, और ये वर्तमान, ये बढ़ता है, मतलब काया शरीर का संपत्ति, शरीर का सामर्थ्य, शरीर का रूप, लावण्य आदि यह बढ़ता है, ऐसा भी बताया गया है। थोड़ा उसके पहले यह देख लेते हैं, वह 40वें सूत्र में आता है, उसके पूर्व यह देखते हैं कि इन अष्ट सिद्धियों का उपयोग वापर कहाँ पर होता है या कैसे होता है। तो एक छोटी सी शंका मन में उत्पन्न होती है कि यदि योगी में इस प्रकार का सामर्थ्य यदि प्रकट होता है, तो सामर्थ्य के बल पर वह सृष्टि में जो निर्माण हुए पदार्थ है उनका विपर्यास भी कर सकते हैं, मतलब उनको उलट पुलट कर सकते हैं। तो वह क्या कर सकता है क्या? ऐसी एक शंका उत्पन्न होती है। मतलब उसमें इतना सामर्थ्य है तो वह कर सकेगा, ऐसा लगता है। लेकिन उसके मन में उस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होने का बस अवकाश है, मतलब उत्पन्न हुई कि वह वैसा कर लेगा, ऐसा हमें लगता है। तो जैसे जल के जगह पर स्थल हो जाए या स्थल के जगह पर जल हो जाए, मतलब तालाब है तो वो पूरा भर जाए, मिट्टी हो जाए, लैंड बन जाए, या आइलैंड बन जाए, आइलैंड है तो वहाँ जल हो जाए। ऐसा है जो उसके मन में आया, क्योंकि पंच महाभूतों पर उसका प्रभुत्व है, उसको ये शक्ति प्राप्त हुई है, तो फिर ऐसे से तो सारा उलट पुलट हो जाएगा। मान लो ऐसा उसने उपयोग कर लिया योगी ने, तो सारा जागतिक स्तर पर बड़ा अफरा-तफरी मच जाएगी, बड़ा उलट पुलट हो जाएगा, तो बहुत घोटाले हो जाएंगे, उससे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, सब जगह पर बड़ी भागम भाग मच जाएगी और अनर्थ हो जाएगा उससे, और जगत व्यवहार सारा बिगड़ जाएगा, हो सकता है रुक ही जाए सारा जगत व्यवहार। तो इसका उत्तर ऐसा है, मतलब ऐसे मन में जो शंका उत्पन्न होती है, इसका उत्तर ऐसा है कि योगी के मन में यदि ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई तो यह प्रकार घटित हो तो सकते हैं, लेकिन वैसी इच्छा योगी के मन में उत्पन्न होना यही अशक्य है, मतलब यह होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी भाई? इसका कारण यह है कि वह सर्व सृष्टि के जितने भी जीव है उनके पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर की इच्छा के कारण वे निर्मित हुए हैं और उनका निर्माण हुआ है, और उसी के कारण जगत व्यवहार भी हो रहा है। तो यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार यह सारा कुछ चल रहा है। तो ईश्वर की इच्छा, तो ईश्वर तो सभी योगियों का गुरु है, तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा ही योगी को योग में प्रगति योगी की हो रखी होती है। ऐसे में वह ईश्वर प्रणिधान के द्वारा पहले ही जो कर चुका है, तो ईश्वर की जो इच्छा है उसके विरोध में वो जाएगा नहीं, क्योंकि वह अपना गुरु है, यह वह माना हुआ है, और ईश्वर प्रणिधान से उसने सारी शक्तियां भी प्राप्त की हुई है।
और ये संयम करने की मन की जो योग्यता है वह ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर ने इस सारी संसार की रचना की है और वह अपना गुरु है। तो गुरु की इच्छा के अनुसार ही वह चलेगा, उसके विरोध में वह कोई कार्य नहीं करेगा। इस दृष्टि से भी इच्छा के, गुरु के, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध वह वर्तन करके या व्यवहार करके वह पदार्थ विपर्यास करने का उसके मन में कभी आएगा ही नहीं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। और इसलिए ये अनिमादि जो सिद्धियां, यह समष्टि महतत्व पर संयम के द्वारा जो प्राप्त होती है, तो उसमें वह घालमेल कभी नहीं करेगा और ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करेगा। इसलिए वह सामर्थ्य, वह योग्यता आने के बावजूद वह कभी यह खेल नहीं करेगा और अपना टांग उसमें भिड़ाने की वह कभी कोशिश नहीं करेगा। इसका अलग शब्दों में इसका अर्थ यह निकलता है कि साधक अपने सूक्ष्म शरीर को अनुलक्षित करके उत्पन्न होने वाला व्यष्ट अहंकार, व्यष्ट अहंकार मतलब मैं हूँ, इस व्यष्टि का जो अहंकार है, व्यक्तिगत अहंकार, उसका उपशम कर ही वह महातत्वाभिमानी, वह हिरण्य गर्भ संज्ञक समष्ट अहंकार तो वह उसमें रहता है। मतलब अपना व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार उसको समष्टिगत अहंकार के साथ वह मिला देता है। इसलिए ईश्वर ने यह सब कुछ किया हुआ है रचना। अब इसमें मैं कभी भी कोई घालमेल नहीं करूंगा। हालांकि मुझ में सामर्थ्य है, लेकिन यह उस ईश्वर की ही देन है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा वह मुझे प्राप्त हुआ है और ईश्वर साक्षात मेरे गुरु है। तो मैं गुरु की जो इच्छा है उसके विरोध में या उस इच्छा को लांघ कर मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, और उस कारण वह ऐसा कभी भी वह नहीं करेगा। इसलिए हम पर्याय से यह कह सकते हैं कि योगी में जब यह अष्ट महासिद्धियों का स्फुरन होता है तब वह व्यष्टि भाव पर निर्मित नहीं रहता है, व्यष्टि भाव पर अवलंबित नहीं रहता है, तो वह समष्टि भाव के साथ अर्थात ईश्वर के साथ वह समरसता प्राप्त कर लेता है। और इस कारण वह ईश्वर के इच्छा के स्वरूप को जानकर ईश्वर निर्मित पदार्थों का विपर्यास करने की इच्छा कभी भी उसके अंदर संभव नहीं होती है, या उसको वह उत्पन्न नहीं होने देता है, और हुई भी तो उसको क्रियारूप वह नहीं देता है। और उसके कारण इन सामर्थ्यों का गलत उपयोग नहीं होता है और ईश्वरी इच्छा के विरोध में कभी उसका उपयोग नहीं होता है। तो यह मुख्य बात है। फिर योगी के हाथ से कभी भी पदार्थ विपर्यास न होने का तीसरा कारण यह भी है कि उसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो चुकी होती है। पहले ही तो अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, क्योंकि हम अष्टांग योग पहले देख चुके हैं और उसमें यम आदि में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य यह आदि हम देख चुके हैं। मान लो कि जहाँ पर अभी जल है और उस जगह पर वह सिद्धियां प्राप्त होने के कारण या सामर्थ्य आ जाने के कारण वह कहता है कि यहाँ पर भूमि बन जाए। मान लो ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, तो जैसे भूमि हो जाएगी तो उस पानी में जितने जलचर है वह सब जलचर जाएंगे कहाँ? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ, कछुए, सर्प आदि होते हैं, या छोटी छोटी कृमियाँ होती है, या फिर वनस्पतियाँ होती है, काई वगैरह होती है, उन सबका नाश हो जाएगा, तो हिंसा वो घटित हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वह अहिंसा धर्म का पालन कर चुका होता है पहले ही, और अहिंसा को अपने जीवन में अंगीकार कर चुका होता है, इसलिए वह ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि पानी की जगह पर भूमि हो जाए, भूमि की जगह पर पानी हो जाए, तो उससे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा और उसके कारण वहाँ जलचर की अथवा स्थलचर की
हत्या हो जाएगी। और अहिंसा में वह दृढ़ विश्वास करके उसका पालन करने वाला वह रहता है, इसलिए वह हिंसा प्रधान ऐसी बातें करने के तरफ उसकी प्रवृत्ति कभी भी नहीं हो जाएगी। और इस कारण उसका जो स्वभाव है शांति का, निर्मलत्व का, उस स्वभाव की तरफ ही, उस धर्म को लेकर ही वह व्यवहार करेगा और उसके विरोध में वह कभी नहीं जाएगा। उस कारण पदार्थ विपर्यास कभी भी नहीं घटित होगा, मतलब पदार्थों के उलट जाकर वह कभी भी अपना व्यवहार या अपनी शक्तियों का उपयोग अथवा दुरुपयोग वह कभी भी नहीं करेगा। तो अपने पास ये जो सिद्धियां आती है, तो इन सिद्धियों के बारे में भी वैराग्य धारण करने का अभ्यास योगी ने करना है, ऐसा अपन पूर्व ही देख चुके हैं। क्योंकि सिद्धियां तो आएगी, लेकिन अंततोगत्वा यह सिद्धियां अंतराय है, यह सिद्धियां मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। क्योंकि कैवल्य की तरफ, मोक्ष प्राप्ति की तरफ, अपवर्ग की तरफ, स्वरूप की तरफ, दृष्टा की तरफ योगी को जाना होता है, वह मुख्य विषय होता है। इसलिए इन बातों में अटकने का वह कभी प्रयास नहीं करेगा, और इसलिए उसका दुरुपयोग उस सामर्थ्य का वह कभी नहीं करेगा, और जिनके कारण जीवों को दुख होने की संभावना है। और पदार्थ विपर्यास रूप हिंसा या प्रधान कर्म करने की इच्छा उसको होने की जरा भी संभावना नहीं है। इस कारण या अनिमा, लघिमा या फिर गरिमा या प्राप्ति आदि आदि, यह जो प्राकाम्य व ईशित्व, फिर वशित्व, यह जो सारी सिद्धियां हैं, यह सारी सिद्धियां की सामर्थ्य शक्ति प्राप्त होने के बाद भी उनका उपयोग अथवा दुरुपयोग करने का उसके मन में कभी भी विचार नहीं आएगा, नहीं तो उसमें वो फंस जाएगा और उसका जो प्रवास है वह फिर रुक जाएगा। तो यहाँ पर यह सारा प्राप्त होने के बाद, भाई ये तो सामर्थ्य है, तो संपत्ति है, काय संपत्ति है यह। तो यह काय संपत्ति होने से किन गुणों का समावेश होता है उसमें, यह अगले सूत्र में बताया गया है, और वह है 40वां सूत्र। क्या कह रहे? रूप, लावण्य, बल, वज्र संहननत्वानि काय संपत्ति, मतलब सुंदर रूप, उत्तम लावण्य, देखिए कैसे कैसे शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, श्रेष्ठ सामर्थ्य और वज्र जैसे सहननत्व। सहननत्व का मतलब है अवयव समूह, सहननत्व मतलब अवयव समूह, यही काय संपत्ति है, यही शरीर का सामर्थ्य है। तो यह इसका अलौकिक फल कौन सा है, तो यह इस सूत्र में बताया गया है। काय का? तो काय संपत्ति का। यह जो सिद्धियां प्राप्त होती है तो यह काय संपत्ति है। इसका फल कौन सा है? तो रूप, लावण्य, सामर्थ्य, सहननत्व, यह सारे जो है यह काय संपत्ति है। ऐसा 40वें सूत्र के माध्यम से पतंजलि महामुनि बताते हैं। तो योगी के स्थूल शरीर का जो उपादान कारण है, उपादान मतलब निर्मित मूल कारण, वो तन्मात्राओं के से होता है। तन्मात्रा का मतलब होता है जो शरीर के घटक बनाने वाले जो अंग होते हैं, वह मतलब जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान आदि, और फिर उनकी तन्मात्रा मतलब उनके विषय आदि जो होते हैं। और फिर ये कहाँ से? तो रज तम, रज सत्व तमस से। जो वो कहाँ से? तो पंच महाभूतों से, महातत्व से, है ना। तो इस प्रकार वह उत्पन्न होते हैं। इस शरीर के सारे घटक भी उन्हीं तन्मात्राओं से, उनके तन्मात्राओं के सत्व गुण का जब प्रकर्ष होता है
तब यह उत्पन्न होते हैं। तो एक तरफ तो उनसे यह जो सूक्ष्म पंच ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय यह उत्पन्न होते हैं, और दूसरी तरफ उनसे कर्मेंद्रिय भी उत्पन्न उसी से होते हैं। तो सत्व गुण का जब आधिक्य शरीर में रहने लगता है तो शरीर की रासायनिक जो क्रियाएं हैं वह सुधरने लगती है। इस प्रकाश से, सत्व गुण से आधिक्य से रासायनिक क्रिया जो है वह सुधरने लगती है। तो तन्मात्राओं के सत्वांश से, ये जो तन्मात्रा है पंच ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय, शब्द, रस, रूप, गंध आदि उनके विषय है ना, त्वक आदि। तो उसके द्वारा तो सत्वांश होने से अंतःकरण का सत्वांश भी बढ़ता है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका भी सत्वांश इससे बढ़ता जाता है। इस कारण अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वह और अधिक सात्विक होने लगती है। इनमें सत्वांश बढ़ा तन्मात्राओं में, तो अंतःकरण का सत्वांश बढ़ता है, और अंतःकरण में सत्वांश बढ़ा तो उससे अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वह भी और अधिक सात्विक होने लगती है। तो पूर्वावस्था में योगी को अपना आहार, अपना आचार, अपने विचार, इसमें सात्विकता रखने के लिए जागरूकता रखनी पड़ती है। सात्विकता होना चाहिए, क्योंकि योग का अभ्यास करना है, साधना करनी है, आगे बढ़ना है, ध्येय की ओर बढ़ना है। इसलिए इन सब चीजों में तो अंतःकरण की प्रवृत्ति में सहज ही रूप से अधिक सात्विकता आने लगती है, और अपने आहार, आचार, विचार द्वारा भी और अधिक सात्विकता रखने के लिए, लाने के लिए जागरूकता रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अंतर्बाह्य सत्व गुणों का प्रकर्ष होने के बाद सहज स्वभाव धर्म से उसकी प्रवृत्तियां सात्विक आहार, सात्विक आचार, सात्विक विचार, इनकी तरफ होने लगती है, सहज रूप से होती है, क्योंकि अंतर्बाह्य सत्व गुणों का प्रकर्ष होता है, अधिक आधिक्य होता है, और उस कारण स्वभाव धर्म से ही उसकी प्रवृत्ति इस तरफ सात्विकता की तरफ, आहार भी सात्विक लेना चाहिए, आचार भी सात्विक हो, विचार भी सात्विक हो, इसकी तरफ उसको लगन लगती है, उस तरफ वह बढ़ता है। तो स्थूल शरीर का जो घटक अन्न वह सत्वगुणी होता है, तो उसका जो परिपाकात्मक क्रिया घटित करता है वह प्राण शक्ति में सत्व का आधिक्य और प्राणों को लिए प्रेरक अंतःकरण सत्वगुण से पूरा बिल्कुल भर गया, बिल्कुल अब उलझने वाला, इस प्रकार बिल्कुल भर जाता है अखंड पान जैसा। यह सारी अनुकूल सामग्री सिद्ध होने पर योगी का धीरे धीरे काया पलट होता है, क्योंकि अंतर्बाह्य तो अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण सात्विक होता है, उसके प्रकाश से फिर उसके आचार, विचार या अन्न ग्रहण करना आदि यह सारा बिल्कुल सात्विक हो जाने के कारण उसका पूरा काया पलट हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे हम देखते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा कहते हैं अपन। यदि राजसिक अन्न खाएगा आदमी, तीखा तला भुना, तो राजसिक हो जाता है मन। यदि झूठा रखा हुआ बासा या ज्यादा तीखा आदि अन्न खाएगा तो तामसिक हो जाता है। सात्विक अन्न खाएगा, कंदमूल, फल, सलाद वगैरह वगैरह इस प्रकार खाएगा तो मन सात्विक होता है। यह सब हम लोग देख चुके हैं, है ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए नेत्र आदि जो जो अवयव है वह सुंदर होते हैं, रेखीय होने लगते हैं, बड़े सुंदर, स्पष्ट और एकदम निर्मल से वह होने लगते हैं, और इन अवयवों में से तेज बिल्कुल भर भर के बह रहा है, ऐसी स्थिति उसमें आने लगती है। और लावण्य उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ लोगों पर चेहरे पर सुंदरता होती है, लेकिन लावण्य एक अलग ही चीज है।
बहुत थोड़े लोगों के चेहरे पर लावण्य दिखाई पड़ता है। तो सुंदर रूप, उत्तम लावण्य यह इससे प्राप्त होता है, वह प्रादुर्भाव उसका होता है। रूप लावण्य इससे शारीरिक दौर्बल्य और सुकोमलता, इनका साहचर्य जगत में दिखाई तो पड़ता है, लेकिन योगी में इन दोनों का लेश जरा भी नहीं रहता, जरा भी वह दिखता नहीं। क्या तो उसमें दौर्बल्य भी नहीं दिखाई पड़ता है और वह बहुत ढीला ढाला है, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसके अंदर उत्तम सामर्थ्य उसके अंदर रहने लगता है, उसका वास होने लगता है और शरीर का सारा अवयव समूह वज्र जैसा बन गया है, ऐसा लगने लगता है। इतना वह बिल्कुल भरदार, मतलब बिल्कुल सुडौल, सुदृढ़, ऐसा वह होने लगता है। वज्र के समान कठोर भी वह हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि वह मुष्टि प्रहार कर दे तो वैसा बिल्कुल कठोर यह हो सकता है। तो अन्न का शरीर पर काफी प्रभाव पड़ता है। जिस अन्न से शरीर बनता है, यदि वह प्रयत्न पूर्वक यदि सात्विक रखा जाए वह अन्न, तो उससे ही अनुकूल परिणाम घटित होते हैं। यह हम सब लोग जानते हैं। तो राजस से राजस, सात्विक से सात्विक, तामस से तामस, ऐसे प्रभाव होते हैं। तो राजस और तामस ऐसे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं और सात्विक ऐसा अनुकूल प्रभाव भी तो सात्विक अन्न लेने से पड़ता है। तो अन्न का शरीर पर और मन पर क्या क्या प्रभाव होता है, यह तो अनेक शास्त्रज्ञों ने भी कहा है। और इन दिनों सारी जगह दुनिया में सात्विक आहार या फिर वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन फूड, इसका बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है और लोग काफी उसका आग्रह करने लगे और सब जगह पर मिलता है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जियां, इसके लिए भी बड़ी वाहवाही भी हो रही है। लोग उसका उत्पादन भी करने लगे। महंगा होता है लेकिन बहुत जल्दी वह बिक जाता है, कम मात्रा में रहता है इस कारण। और जो राजसिक होता है या तामसिक होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन लोगों की धीरे धीरे उनकी तरफ उदासीनता होने लगी है। अच्छा, जैसा जैसा अन्न खाते हैं, मान लो कोई मांसाहारी है, तो उस व्यक्ति के गुण वैसे हो जाते हैं, अवगुण आ जाता है। उस प्राणी जैसे भी गुण होते हैं। कुछ कुछ लोगों के चेहरे कोई विशिष्ट प्रकार का मांस यदि नियमित रूप से या डेली वह खाता है, तो उसका चेहरा मोहरा भी वैसे हो जाता है। ऐसा कहा गया, ऐसे उदाहरण है कि मान लो कोई सुअर का मांस लगातार खाता है, उसका चेहरा मोहरा, आंखें, उसके विचार तक उसी प्रकार के हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिक कहने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन दिखाई पड़ता है, वैसा ही व्यक्ति दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से कटु, आम्ल, नमकीन, उष्ण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष आदि आदि जो रसयुक्त पदार्थ होते हैं वह राजस होते हैं। और राग द्वेष से युक्त संतापी, विषय लोलुप व अविवेकी जो लोग होते हैं वह फिर तामसिक अन्न का सेवन करते हैं। उसके कारण अनेक रोग वगैरह उत्पन्न होते हैं। तो यह सब नहीं होना चाहिए। इसके कारण शरीर में, मन में यह जो काय संपत्ति उत्पन्न होने की बात होती है वह हो नहीं पाती है। और इस दृष्टि से उसने पोषक अन्न और सात्विक अन्न उसने ग्रहण करना चाहिए। तो जिस योग से अन्न स्थूल शरीर का घटक और सूक्ष्म शरीर का घटक, इन सबको सत्व गुणों की तरफ ले जाता है, वह सात्विक अन्न योगी ने लेना चाहिए या वो लेता है। इस कारण उसका काय संपत्ति और बढ़ता है। तो उत्कृष्ट सौंदर्य, दैवी तेज, श्रेष्ठ सामर्थ्य, बिल्कुल रुआबदार, शैलदार और वज्र के समान कठोर ऐसा शरीर, सुदृढ़ शरीर, निरोगी ऐसा अवयव समूह उसका निर्माण होना, यह बहुत स्वाभाविक है। तो इन सब गुणों का समुच्चय इस सूत्र में काय संपत्ति के रूप में बताया गया है। काय संपत्ति मतलब संपन्नता,
संपत्ति इस रूप में वह है काय संपत्ति, काया की संपन्नता है। तो स्थूलादि 5 संयम जय जिस प्रमाण में होंगे उसके अनुपात में काय संपत्ति आविर्भूत होता है। भाई बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति पर है तो थोड़ा थोड़ा हो, और थोड़ा गहनता से उसका अभ्यास हुआ और बढ़ेगा, और ज्यादा हुआ और ज्यादा वह सिद्धियों के रूप में काय संपत्ति आविर्भूत होगा, श्रेष्ठ सौंदर्य, दैवी तेज आदि के रूप में। तो वह जैसे जैसे आविर्भूत होती है वैसे वैसे साधक का योग पर विश्वास दृढ़ होता जाता है, क्योंकि यह साक्षात उसको दिखाई पड़ता है, पता पड़ता है और दिख रहा है। तो यह अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसे योग के मार्ग पर चला तो ये सिद्धियां प्राप्त हुई, अरे इससे यह काय संपत्ति हुआ, अरे शरीर का सौष्ठव ऐसा बढ़ा, शरीर संपत्ति काय संपत्ति ऐसा उत्पन्न हुआ, आविर्भूत हुआ। तो उसका आविर्भाव होने से उसका योग पर विश्वास दृढ़ होता जाता है और अधिक प्रमाण में और निर्वेदता के साथ वह योगाभ्यास होने के लिए कारक भी बनता है और योगी का विश्वास को भी वह दृढ़ करता है। इस प्रकार भूत जय यह सिद्धियों का विचार इन 3 सूत्रों में हुआ। ये जो 45, 46, 44, 45 और 40 इन 3 सूत्रों में इस पर हुआ। और अब आगे इंद्रिय जय और प्रधान जय इन सिद्धियों का विचार अगले 2 सूत्रों में है, 47वें और 48वें। तब हम 55वें सूत्र तक जाकर यह विभूति पाद जो है वह फिर समाप्त होता है। तो इंद्रिय जय क्या है और फिर प्रधान जय क्या है, यह हम आगे चलकर अगले 2 सूत्रों के द्वारा थोड़े में देखने का प्रयास करेंगे। तो इंद्रिय जय है ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ वत्व संयमादि इंद्रिय जय अर्थवत्व। हाँ, इस प्रकार यह 47वां सूत्र जिसमें इंद्रिय अपने विषयों से संयुक्त होकर उनकी ग्रहण अवस्था आ जाती है और वह विषयों से संयोग नहीं होने से भी अपने अपने गोलक में वह निर्व्यापार स्थिति में वह केवल प्रकाश रूप हो जाती है। तो वह उनकी स्वरूपावस्था बनती है और चित्त में केवल मैं हूँ ऐसा अखंड स्फुरन रहता है, वह अस्मिता अवस्था होती है। इस अस्मिता में ही त्रिगुणों का अस्तित्व रहता है, सत्व रज तम, और यही अन्वयावस्था है। और त्रिगुणों के भोगापवर्गार्थता रूप शक्ति जो उत्पन्न होती है वह अर्थवत्तावस्था है। यह 5 अवस्थाओं पर संयम करने से इंद्रिय जय सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाए। कल थोड़े में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं, समय भी हो गया है। प्रार्थना से आज का चर्चा का विषय यहीं पर रोकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ लेते हैं जरा देर के लिए, शांत चित्त से, कंधे ढीले छोड़कर, चेहरे पर शांत भाव, पीठ हल्के से सीधी लेकिन ढीली ढाली, दोनों हाथ ढीले,
श्वास गति एकदम सामान्य से, प्रसन्न वदन, मन भी शांत शांत। जरा देर के लिए एकदम मूर्तिवत हो जाए। बिना हिले डुले शांत शांत मनस्थिति। पंच महाभूतों पर संयम से अणिमादि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति और अष्ट सिद्धियों का सामर्थ्य निर्मित होने से काय संपत्ति सदैव अपने चेहरे पर लावण्य, सुंदरता, मंद स्नेह, नेत्रों में भी हल्की सी मुस्कुराहट, निर्मल नेत्र, शरीर में प्रचंड शक्ति, समग्र व्यक्तित्व रूपवान, लावण्य से भरपूर। दैवीय गुण संपदा, दैवीय गुण संपदा और रूप संपदा, काय संपत्ति, काया रूपी संपत्ति। तभी तो किसी योगी से संपर्क में जब हम आते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। उनके कोई शब्द मुंह से निकलने के पहले भी हम उनको आकर्षित होते हैं। उनके इर्द गिर्द आसपास रहने से हम प्रभावित होते हैं, हमें अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है।
शांति शांति शांति। आज का चर्चा सत्र यहीं समाप्त होता है।